धात्रे जगदीश्वराय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, काम बढ़े तिय के संग कीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, शुद्ध विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने, शुद्ध विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। आज 28 अगस्त की सायंकालीन पवित्र वेला में श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास और आर्य समाज सांगानेर जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आर्य जगत के युवा विद्वान भविष्य में वेदों की प्रचार प्रसार और आर्य समाज की उन्नति का भार जिनके कंधों पर आने वाला है, सम्माननीय अवनीश मैत्री जी, अभी जिनके बहुत शानदार भजन और प्रामाणिक सत्योपदेश आप सुन रहे थे, सम्माननीय बहन प्रेम सभरवाल जी और श्रीमती उषा सेठी जी सहित श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा रखने वाले सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी 2 दिन के बाद 30 अगस्त को सारी दुनिया श्री कृष्ण जा पवित्र पर्व पवित्र त्योहार मनाएगी। 30 अगस्त को 5249 वर्ष हो जाएंगे योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज के जन्म को हुए, और ये 5249 वर्ष कम समय नहीं है। बुधवार का दिन था जिस दिन योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज का जन्म हुआ, और हमारे इस पवित्र कार्यक्रम में जितने श्रोता उपस्थित हैं उसमें कुछ बड़ी उम्र के हैं, कुछ छोटी उम्र के हैं। किसी ने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार नहीं मनाया गया। हमने तो जब से सुध संभाली है तब से प्रतिवर्ष जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पवित्र त्योहार को मनाते चले आए। श्री कृष्ण का नाम आते ही एक बहुत शानदार गौरवमयी चरित्र भारत भूमि का हम सब की आंखों के सामने आ जाता है। ये पूरी की पूरी जो वैदिक धर्म और इसकी संस्कृति है, इसके जो आधार हैं, उनमें 2 नाम ऐसे हैं जो सारी दुनिया कभी भुला नहीं सकती है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
और दूसरे योगीराज श्री कृष्ण, जहां पर ये दोनों हम सबके आज तक भी प्रेरणा के स्रोत हैं, रोल मॉडल हैं, वहीं पर दोनों के जीवन की अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज प्रत्येक गृहस्थी के जीवन में आती हैं, अगर वो ध्यान पूर्वक योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से कुछ समाधान ढूंढना चाहें, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी जिसका समाधान वर्तमान समय में भी इन महान पुरुषों का जीवन हमको न दे सके। आज आप देखेंगे इस संसार में हमें कोई थोड़े दिन परेशान कर दे, कुछ चंद लोग हमको परेशान कर दें, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन आप विचार करके देखें, श्री कृष्ण का जन्म भी नहीं हो पाया था। संसार का, पूरी दुनिया का प्राचीन काल में भी, आज से 5249 साल पहले भी ये नियम था और आज भी ये नियम है कि दुनिया में कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन आर्यो, योगीराज महाराज श्री कृष्ण का जन्म भी नहीं हो पाया। कोई जब जन्म ही नहीं हुआ तो अपराध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन उनको सजा की घोषणा कर दी गई, दंड की घोषणा कर दी गई, और दंड भी छोटा मोटा नहीं, जन्म होते ही मार दिया जाएगा। ऐसा दुनिया में कोई और उदाहरण नहीं है जहां जन्म होने से पूर्व ही मृत्यु दंड की घोषणा कर दी गई हो। अगर ऐसा कोई उदाहरण आप ढूंढने निकलेंगे तो एक ही उदाहरण आपको मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण का। जन्म नहीं हो पाया था तो याद रखना, वहां शुरुआत ही कुछ बहुत विचित्र हो रही है। जन्म हो नहीं पाया और मृत्यु दंड की घोषणा कर दी गई। आर्यो, 5249 साल से लगातार यदि हम योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज का जन्मदिन मनाते आए हैं तो जरूर कोई न कोई विशेषता होगी उनके जीवन की। आओ आज मिलकर के उनके जीवन पर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, आजकल स्वामी रामदेव जी के प्रभाव के कारण पतंजलि जी का योग बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। भारतवर्ष नहीं, सारी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वहां पर लोग आपको योग करते मिलेंगे। इसमें स्वामी रामदेव जी का विशेष योगदान है। ध्यान रखना, पतंजलि जी का जो योग है वो निश्चित रूप से लाभ देने वाला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो योग है वो पतंजलि जी से बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे उन्होंने, योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने जो हमें योग का स्वरूप दिया, वो धरती के हर एक मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन प्रति घड़ी काम श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, योग कर्मसु कौशलम। ये जो योग की परिभाषा दी योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने, ये बड़ी अद्भुत है। ध्यान रखना माता और बहनों, जिस दिन हमारे कर्म में कुशलता आ जाएगी, समझ लीजिए हम श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त बन जाएंगे। कमाल के कर्म की परिभाषा और जो समझाने का तरीका है योगीराज श्री कृष्ण का, बहुत अद्भुत है। अर्जुन को जो गीता के माध्यम से उपदेश दिया गया है, वो केवल एक युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार करना नहीं है, वो उस कर्म का उपदेश है। जब व्यक्ति कर्म से विमुख हो जाएगा तो ध्यान रखना, उसे और कोई पाप लगे या न लगे, लेकिन
ईश्वर की ओर से वो दंड प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन जाएगा। ये श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन की ही विशेषता थी कि उन्होंने अर्जुन जैसे व्यक्ति को, जो बिल्कुल कर्तव्य विमुख हो गए थे, और ऐसे समय पर जब युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उस समय अर्जुन के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मैं अब इस कर्म को नहीं कर सकता, ये तो मेरे सब प्रियजन हैं। ध्यान रखना, उस समय अर्जुन जैसे मोह से ग्रसित व्यक्ति को कर्तव्य और भावना दोनों का उपदेश करके अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करना, यह श्री कृष्ण जी महाराज जैसे कुशल व्यक्ति का ही काम था। ध्यान रखना, योगः कर्मसु कौशलम। आज भारतवर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए इस योग की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे देश के और सारी दुनिया के लोग जिस दिन इस परिभाषा को समझ जाएंगे, योगः कर्मसु कौशलम, तो ध्यान रखना, जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, आप कर्म करने की एक अंदर से अग्नि आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। ऐसा योग योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ही दे सकते हैं। कोई भी काम आप करें, उसमें यदि कुशलता नहीं है, इस समय देश और दुनिया में बहुत से कार्यक्रम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन भाई अवनीश मैत्री जी ने, मुझे तो लगता है ये श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं। श्री कृष्ण जी के योग की परिभाषा को धारण किया हुआ है, योगा कर्मसु कौशलम। अरे कर्म में कुशलता नहीं है तो आप बताइए श्री कृष्ण के भक्त कैसे हो सकते हैं? कोई भी काम आप करते हैं, मेरे कोई भी भाई या बहन, वो मान लीजिए रोटी भी बना रहे हैं, तो रोटी बनाने में यदि कर्म की कुशलता आ गई है तो ध्यान रखना, कोई उदाहरण बन सकते हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई अध्यापक है, अगर उसने श्री कृष्ण जी की साधना कर ली और समझ गया योगा कर्मसु कौशलम, तो वो सारे संसार में प्रसिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसके कर्म में कुशलता आ गई। एक चिकित्सक अगर योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज के इस योग को धारण कर लेगा, योगः कर्मसु कौशलम, तो वो चिकित्सक नहीं रहेगा, फिर वो देवता बन जाएगा सारी दुनिया के लिए। अपने कर्म में कुशलता का जो उपदेश था, ये योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज का पवित्र योग था। आज भी भारतवर्ष के गांव में, और विशेष करके जहां योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज का जन्म हुआ है, मथुरा के आसपास, अभी गांव में थोड़े बहुत घरों के आंगन कच्चे रह गए हैं। वहां पर माता बहनें गऊओं का गोबर लेकर के आज भी चौका लगाती हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर चौके को भी बढ़िया ढंग से लगाया जा रहा है तो समझ लीजिए वो श्री कृष्ण की भक्त ही हैं, क्योंकि उन्होंने उस चौका को लगाते हुए भी अपने जीवन में उस कर्म की कुशलता को धारण किया हुआ है। आर्यो, आज बहुत विचारणीय विषय है। आज कई बार मन में ऐसा भाव उठता है कि जिनके आदर्श श्री कृष्ण जी जैसे योगी रहे हों, उस देश के लोग हजारों साल तक गुलाम रहे हों, और आज भी जो मानसिक गुलामी है वो देश में बढ़ती चली जा रही है। राजनीतिक रूप से आज हम स्वतंत्र भी हैं और बहुत मजबूत भी हैं, लेकिन ध्यान रखना, श्री कृष्ण के वंशजों की ये मानसिक गुलामी कैसे समाप्त होगी? ध्यान रखना आर्यों, हर वर्ष श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के बाद हम इतनी मानसिक गुलामी में क्यों ग्रसित होते चले जा रहे हैं? आज हमारे जीवन में पाखंड क्यों घुसते चले जा रहे हैं? हमने श्री कृष्ण जी के जीवन को समझने के लिए, जानने के लिए उनकी शिक्षाओं पर बहुत कम ध्यान दिया। हमने श्री कृष्ण जी महाराज की मूर्तियां बनाई, श्री कृष्ण जी महाराज को भगवान भी घोषित कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज की जो शिक्षा थी
जिसकी ओर वो हमको ले जाना चाहते थे, इस जन्माष्टमी पर भी हम अपनी नई पीढ़ी को वो श्री कृष्ण जी महाराज के उस पवित्र योग की शिक्षा को भी नहीं बता पाए, जो योग कर्मसु कौशलम, जो कर्म की कुशलता के लिए हमको बार बार प्रेरणा देती है। क्या ये कर्म की कुशलता नहीं थी श्री कृष्ण जी महाराज की, कि दुर्योधन ने इतना अपमान किया, श्री कृष्ण जी का एक बात नहीं मानी, लेकिन श्री कृष्ण जी जैसे व्यक्ति अपने सारे इतने उच्च पद और प्रतिष्ठा को त्याग करके उस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन के पास में पहुंचते हैं। माता और सज्जनों, आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, आज उनको इस पर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण जी महाराज दुर्योधन के पास आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों गए थे। केवल एक ही उद्देश्य था, कैसे युद्ध न हो, क्योंकि श्री कृष्ण दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। वो जान रहे थे युद्ध का परिणाम क्या होता है। बेशक श्री कृष्ण जी महाराज के जन्म को आज 5249 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध का जो परिणाम था, जो दुष्परिणाम था, आज भी ये देश उससे उभर नहीं पाया। आप देखें हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, महर्षि आश्रम में जाते हैं तो वहां पर सुदामा और श्री कृष्ण साथ साथ पढ़ते हैं। अरे कृष्ण का जन्मदिन मनाने वाले भारत वर्ष के लोगों, ये आपको विचार करना है कि यदि हम आज श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो क्या हमने कृष्ण को और सुदामा को साथ साथ बैठने की, पढ़ने की व्यवस्था की है। ध्यान रखना, आज हम भारतवर्ष की सरकारों की आलोचना तो एक झटके में कर देते हैं, लेकिन सरकार के अलावा आप कोई संस्थान बताएं जहां पर सूर्य के प्रकाश की तरह, वायु की तरह शिक्षा मिलती हो। आर्य समाज के दीवानों ने महर्षि दयानंद के बाद ऐसे गुरुकुल आरंभ किए थे जहां पर कोई विशेष शुल्क नहीं लगता था। फिर आप कहेंगे गुरुकुल चलते कैसे थे। जो धनवान आर्य लोग थे वो अपना तन मन धन उन गुरुकुलों की व्यवस्था के लिए लगाते थे। आज हम श्री कृष्ण जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं तो हमको विचार करना पड़ेगा, सारे आर्य लोगों को मिल करके, वैसे तो सैकड़ों होने चाहिए, हजारों लाखों गुरुकुल होने चाहिए, लेकिन क्या हमारा एक भी ऐसा गुरुकुल चल रहा है जहां पर कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ पढ़ सकें। और ये धनवान लोग, माता और सज्जनों ध्यान रखना, आप सब लोग हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं। क्या हमने अपने इस समाज की व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की? और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, क्या उनमें योगी राज श्री कृष्ण की भावना के अनुरूप शिक्षा दी जा रही है? गीता जैसे ग्रंथ को जो हमें सही क्या कर्म है, क्या कर्म करने का तरीका है, कैसे मनुष्य श्रेष्ठ कर्म कर सकता है, ऐसे ग्रंथ को भी हमने क्या किया? आपको पता है, आज गीता के पाठ की तब जरूरत समझते हैं लोग जब व्यक्ति बहुत बीमार हो और डॉक्टर ये कह दें कि इसको तो इलाज के लिए ले जाना है, और इलाज कराते कराते जब डॉक्टर वापस करने लगे तो लोग सोचते हैं इनको गीता सुना दी जाए। ठीक है, दूसरे तीसरे अध्याय में आपको वैराग्य की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन याद रखना आर्यो, गीता तो वो ग्रंथ है जो हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है, कैसे कर्म करना है संसार में। अरे तो उपदेश था वास्तव में, जिसको आज हम लड़ाई का, युद्ध का उपदेश समझ बैठे हैं। माता और बहनों, श्री कृष्ण का जन्मदिन हम मना रहे हैं तो हमें जरूर कोई न कोई ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी, और अब ज्यादा विलंब करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारी धरा जो है लगातार सिमटती चली जा रही है। श्री कृष्ण जी महाराज का जीवन जिस भी कोने से आप देखेंगे, उस कोने से आपको एक शानदार जीवन मिलेगा। जहां पर शिक्षा की व्यवस्था की बात है, महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में उन्होंने पढ़ करके वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन किया था।
जो लोग श्री कृष्ण जी के ऊपर आज आरोप लगाते हैं, और कोई नहीं लगाता, ये भोली हिंदू जाति श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए आज अपना ही तन मन और धन खर्च करके अपने पूर्वजों को बदनाम कर रही है। आप विचार करके देखिए, जिसका जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ हो और उसके बाद में पालन पोषण इतनी विषम परिस्थितियों में हुआ हो, और जो बच्चा पढ़ने के लिए ठीक समय पर चला गया हो संदीपनी जी के आश्रम में, उसको ये सारे काम करने का कब समय मिला? कोई विचार ही नहीं करता। क्या उनको अपने जीवन काल में इतना समय था कि वो जाकर के उल्टे सीधे जितने गंदे काम हैं, आज एक भी ऐसा गंदा काम नहीं छोड़ा जिसका आरोप श्री कृष्ण जी महाराज के ऊपर न लगाया हो। इसलिए आर्यो, अभी समय है और हमको इस समय रहते हुए सावधान हो जाना चाहिए। ये सारा धन आपका बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा यदि आप धर्म, वैदिक धर्म की रक्षा करने में अपना धन नहीं लगा रहे। ताजी उदाहरण है, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं बीता है, क्या हालत हो गई है अफगानिस्तान में। आप विचार करके देखें, वो गौरवमयी इतिहास था। अर्जुन की शादी अमेरिका से होती है। अरे बारात तो गई होगी, कैसे गई होगी, कितना उन्नत होगा वो हमारा भारतवर्ष उस समय का। इसलिए आर्यो, श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन से ये 2 दिन है आपके पास में विचार करने के, और सारे इन आपसी छोटे छोटे मतभेदों को भुला करके इस पवित्र वैदिक शिक्षा की ओर हमको लगना ही पड़ेगा। नहीं तो आप देखना, कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण जी का जन्मदिन सही रूप में मनाने वाले आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे। स्वामी दयानंद जी महाराज को बहुत दुख होता था जब वो देखते थे लोग छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मुकुट रख करके और मंदिरों के पास में बिठा देते हैं, बच्चे वहां एक थाली रख लेते हैं आकर के, और जन्माष्टमी के दिन आज भी आप देख लेना, ये 2021 में स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं, क्या योग का अपमान नहीं है? सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी महाराज ने ये बहुत दुख व्यक्त किया इस बात पर कि हम क्या करवा रहे हैं अपने पूर्वजों के नाम पर। इसलिए ओम नमो नमः। ये बंद कैसे बंद हो गया? कॉल है, शुरू करो। ध्यान रखना माता और बहनों, अगर श्री कृष्ण जी महाराज के जन्मदिन को हम सही अर्थों में हैं, तो चाहे जितनी विषम से विषम परिस्थितियां हो, क्या परिस्थिति नहीं आई श्री कृष्ण जी महाराज के सामने। आप उनके जीवन को देखें, ये जो 16,108 रानियां रखने का आरोप जो लगाया है, ये केवल और केवल इस पुराण के बनाने वाले ने लगाया है, वरना दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि श्री कृष्ण जी के चरित्र पर अंगुली उठा सकता हो। आज जो भारतवर्ष में धनवान लोगों का भोग और विलासतापूर्ण जीवन है, ये श्री कृष्ण पैदा नहीं होने देगा इस देश में। अरे श्री कृष्ण के जन्म के लिए तो वो देव की जैसी तपस्विनी मां चाहिए, वसुदेव जैसे पिता चाहिए। आप आज विचार करें, जिस मां को यह कह दिया गया हो कि तेरी कोख से जो संतान जन्म लेगी उसको जन्म होते ही मार दिया जाएगा, आज की देवकी का बीपी हाई हो जाएगा अगर ये कह दोगे आप कि तेरे बच्चे को 2 थप्पड़ मारा करेंगे रोजाना। लेकिन धन्य है मां देवकी, आज श्री कृष्ण के साथ साथ हम तुमको भी नमन करते हैं। मां, तुमने उस अत्याचारी के सामने अपना बीपी नहीं बढ़ाया था, वो धन्य है मां देव की। उसने कहा अगर तू अत्याचार करना बंद नहीं करता है तो ये देव की अपनी कोख से उत्तम संतानों को जन्म देना बंद नहीं करेगी। तब जाकर के श्री कृष्ण जैसे तपस्वी बनते हैं। क्या आज जिस ढंग से हम पूरा का पूरा धन, और मैं कहना चाहूंगा ये हिंदू समाज है, हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को इनकी जवानी बर्बाद करने में लग रहा है। जिस देश की जवानी बर्बाद हो जाती है, वो बच्चे फिर कृष्ण नहीं बन सकते, वो बच्चे राम नहीं बन सकते। उन बच्चों को श्री कृष्ण का चरित्र अच्छा नहीं लगेगा, उनको राम का चरित्र अच्छा नहीं लगेगा। आज इसी कौम में, इसी भोली हिंदू जाति में
राम और कृष्ण को गाली देने वाले तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो वास्तविक चरित्र है, उनका जो सत्य चरित्र है, उसको दुनिया के सामने रखने वाले बहुत कम लोग हैं। माता और सज्जनों, क्या आज हमको इन संस्कारों की जरूरत नहीं है? कि हमारी आत्मा जब अजर और अमर है तो आज भी श्री कृष्ण जी की आत्मा संसार में होगी, तो कोई ऐसे तपस्वी माता पिता बन करके अपने यहाँ पर ऐसी तपस्वी संतानों को जन्म देने का विचार तो कीजिए। आज तो विचार ही समाप्त हो चला जा रहा है, और जब विचार ही समाप्त हो जाएगा तो आप बताइए फिर आचार कैसे अच्छा बनेगा, कैसे अच्छे आचरणवान व्यक्ति होंगे। ये पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पूरा का पूरा मीडिया जगत, आप देखना इन 2 दिनों में अगर ऐसे ऐसे गीत बजाए जाएंगे, मुझे उन गीतों को अपनी जबान से कहने में शर्म आती है। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, कल से शुरू होने वाला है, और इसके सारे लेखक से लेकर के, डायरेक्टर से लेकर के, गायक से लेकर के बहुत शर्म आती है। वो हिंदू जाति के ही लोग हैं। माता और बहनों, ध्यान रखना, जिस देश के लोग अपने पूर्वजों को बदनाम करते हैं, बताओ इससे बढ़िया घिनौना और क्या गीत बन सकता है श्री कृष्ण जी महाराज के ऊपर, जिन्होंने एक शानदार जीवन जिया, और जीवन भी कैसा, स्वयंवर विवाह करके लाए। क्योंकि वेद में विधान है, लड़का और लड़की को स्वयं विवाह करने का अधिकार है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने ये विवाह का अधिकार प्रदान किया। स्वयंवर विवाह करके लाए श्री कृष्ण जी महाराज में, और विवाह के बाद 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे दोनों जने मिलकर के। ये चरित्र क्यों नहीं बताया जाता हमारी नई पीढ़ी को? और आर्य समाज के लोग ये बताने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। माता और बहनों, ध्यान रखना, ये 12 वर्ष विवाह के बाद कोई कम समय नहीं होता। 12 वर्ष तक तपस्या की, साधना पूर्ण जीवन जिया, और उसके बाद भगवती रुक्मिणी जी ने कहा, हे देव, मैं संतान को जन्म देना चाहती हूं। तब योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने और भगवती रुक्मिणी जी ने साधना करके जो संतान को जन्म दिया है। माता और बहनों, 12 वर्ष के पश्चात में एक ही संतान को जन्म दिया, और वो पुत्र श्री कृष्ण जी महाराज के सुपुत्र का नाम प्रद्युम्न था। कहते हैं जैसे 12 वर्ष के वो प्रद्युम्न हुए तो बिल्कुल पिता के समकक्ष हो गई थी। इसलिए माता और सज्जनों, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे नुकसान सबसे बड़ा ये है। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश है पूरे के पूरे ईसाई समुदाय की और पूरे के पूरे इस्लाम के मानने वालों की, कि श्री कृष्ण जी महाराज का अगर सही चरित्र दुनिया के सामने आ गया तो ध्यान रखना, सारी दुनिया के जितने विधर्मी हैं ये वापस आकर के वैदिक धर्म में सम्मिलित हो जाएंगे। कोई भी ईसाई या इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति या जो हिंदुत्व को मानने वाला व्यक्ति है, जब श्री कृष्ण के ऐसे आदर्श चरित्र को सुनेगा, और इसका परिणाम भी आप देखें, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने का फल आप देखें। इतने बड़े बड़े अत्याचारी थे, उनको मारने में श्री कृष्ण जी महाराज सफल हुए। उनके जीवन की इतनी विशेषताएं हैं, सारी दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे कि जितने राजा थे उन्होंने अपने पुत्रों को राजा बनाया, या जितने युद्ध लड़े गए उसके बाद में यदि राजा बनने का नंबर आया तो अपने अपने पुत्रों को ही राजा के पद पर बिठाया। एकमात्र दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं योगीराज श्री कृष्ण। जब मथुरा से योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने यादवों की राजधानी द्वारका में ट्रांसफर किए, तो वहां जाकर के अपने पिता को वहां का राजा बनाया है। द्वारका का पहले जो राजा बने अपने पिता को बनाया है। उस दिन पिता को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, जो पुत्र अपने पिता को राजा के पद पर आसीन कर रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि श्री कृष्ण जी महाराज ने कभी भी स्वयं राजा बनने की शपथ ग्रहण नहीं की, स्वयं राजा नहीं बने। रुक्मिणी जी के जब विवाह को गए थे तो शिशुपाल आदि ने यही तो प्रश्न उठाया था कि ये विधि पूर्वक इनका राज तिलक नहीं हुआ है और ये रुक्मिणी के साथ स्वयंवर की कैसे सोच सकते हैं। तो माता और सज्जनों, क्या ऐसे पुत्रों की जरूरत नहीं है जो अपने माता पिता के किसी भी खोए हुए पद को उन्हें प्रदान कर दें या उनको सम्मान प्रदान कर दें?
ये श्री कृष्ण जी महाराज का जीवन हमको ये प्रेरणा देता है कि हम अपने बुजुर्गों का कैसे सम्मान करेंगे। देखिए, जो पापी थे, जो अपराधी थे, उनको दंड देने का काम यदि किसी ने किया तो श्री कृष्ण जी महाराज ने किया। वो मोह और माया में नहीं फंसे, लेकिन जिनको उच्च आसन पर बैठाना था उनको उच्च आसन पर, इसीलिए तो गीता में लिखा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आज इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। आज दुराचारियों का, दुष्टों का सम्मान हो रहा है, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, इसलिए संसार में पापाचारी बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ज्यादा पाप नहीं गिनाऊंगा, एक छोटा सा पाप आपको गिनाना चाहता हूं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने वालों, जन्माष्टमी के दिन ड्राई डे रखने से क्या शराब बंद हो जाएगी? आपने विचार नहीं किया। ये भोली हिंदू जाति आज भी लुट रही है और पिट भी रही है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक दिन जन्माष्टमी वाले दिन ड्राई डे रख दिया। कौन रखता है ड्राई डे? आप नहीं रख सकते। इस देश में एक बहुत बड़ी साजिश करके शराब के नियंत्रण का, शराब को चलाने का कानून राज्यों के अधिकार को दे दिया। आज तो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी जरूरत है 2021 में। मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं, ये ड्राई डे कौन रखवाता है? सरकार रखवाती है। इससे ज्यादा क्या बड़ा पाप होगा दुनिया में? एक और भारतवर्ष में आबकारी विभाग है प्रत्येक स्टेट में, हर स्टेट में आप चले जाइए, और दूसरी ओर मद्य निषेध निदेशालय। अरे मूर्खों, कब तक इस दुनिया को मूर्ख बनाओगे? दो विभाग, एक प्रचार कर रहा है, एक बेच रहा है शराब, और दूसरा कह रहा है शराब पीना ठीक नहीं है। क्या इस देश की भोली जनता को हो गया गुजरात में शराब नहीं बेची गई? आप विचार करना आ रही हो, क्या गुजराती सब मर गए, फकीर हो गए, गुजरातियों पे पैसा नहीं रहा, और तुम सारे स्टेट में शराब बेच रहे हो? ये शराब क्यों बिक रही है? क्योंकि अब श्री कृष्ण के भक्त हमारे देश में नहीं रहे। अगर श्री कृष्ण का एक भी भक्त होता और वो चीफ मिनिस्टर बन जाता, तो चीफ मिनिस्टर को एक जरा सा इनिशियल साइन करना है, पूरे हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है। आज शाम को आप एक बूंद शराब नहीं बेच सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज का जन्मदिन मना रहे? 5249 साल के बाद में ये पाप हो रहा है। और कौन कर रहा है इस पाप को? जो हमारे देश के राजा हैं, प्रदेश के राजा हैं, क्योंकि स्टेट को ये काम सौंप दिया गया, किस स्टेट को शराब बेचनी आप बेचिए, और जिनको नहीं बेचनी न बेचें। माता और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पुण्य पावन पर्व को, तो इन चीजों पर हमको जरूर विचार करना चाहिए। ये कब तक हम पाप बढ़ाते रहेंगे? और ध्यान रखना, जिस देश के नौजवान, नवयुवक और नवयुवतियां शराब पिएंगे, वहां पर न कृष्ण आपको मिलेंगे, न राम आपको मिलेंगे, न भगवती रुक्मिणी मिलेंगी, फिर द्रौपदी के चीर की रक्षा करने वाले भी तुमको नहीं मिलेंगे। आज गली गली में द्रौपदियों के चीर हरण हो रहे हैं। बहुत से उसमें कारण हैं, लेकिन एक कारण आपका ये शराब भी है। आप कितना आर्य समाज के लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन पूरे हिंदू समाज ने आर्य समाज का साथ नहीं दिया। आपको कितनी समस्याएं गिनवाई जाए। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, पंडित लेखराम ने उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। अगर ये हिंदू समाज उस समय महात्मा मुंशी राम का, स्वामी श्रद्धानंद का, पंडित लेखराम का साथ दे देता, तो 1947 में आपका बंटवारा नहीं होता, पाकिस्तान नहीं बनता, बांग्लादेश नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने आंदोलन शुरू किया था, शुद्धि आंदोलन, और घर घर गांव गांव जाकर के वो समझाते थे कि 3-4 पीढ़ी पहले का इतिहास देखो, तुम्हारे दादा परदादा सब वैदिक धर्म को मानने वाले थे और लोग आने के लिए तैयार थे। लेकिन ये हिंदू जाति जो छोटे छोटी जातियों में बटी हुई थी, यहाँ तो एक जाति दूसरी जाति को आज भी 2021 में भी छोटा अथवा बड़ा समझती है। आप बताइए कैसे हम व्यापक स्तर पर संकट आएंगे? और स्वामी श्रद्धानंद जी की, पंडित लेखराम जी की वो बात उस समय नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? स्वामी श्रद्धानंद जी को मार दिया गया। पंडित लेखराम के पेट में छुरा घोंप दिया गया। और छुरा घोंपने वाले कौन थे?
स्वामी श्रद्धानंद को मानने वाले कौन थे आप सबको मालूम है। इसलिए आर्यो अभी भी समय है, अगर तुम देश की वास्तविक उन्नति चाहते हो, वैदिक धर्म की रक्षा चाहते हो, तो आज भी आर्य समाज के साथ मिलकर के, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बताए हुए सिद्धांतों के साथ मिलकर के हम इस दुनिया में वास्तव में वैदिक धर्म की रक्षा करने का कोई न कोई आंदोलन चला सकते हैं, कोई न कोई काम कर सकते हैं। आज तो इतने शिक्षा के इंस्टीट्यूट आपके हाथ में हैं, लेकिन वो सारे के सारे आप अंग्रेजी के हवाले करते चले जा रहे हैं। अरे सारा धन जब अंग्रेजियत में लग जाएगा तो आप बताइए इस संस्कृत की, वेदों की, गीता की कौन रक्षा करेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गीता का वास्तविक अर्थ करके उसका प्रचार और प्रसार करने वाले बहुत कम उपदेशक हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज के कुछ शिष्य हैं और भी वो गिनती के लोग हैं। और मेरी कई गीता के प्रचारकों से बात हुई, वो जहां जहां शहरों में जाते हैं 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते गीता का उपदेश सुनने के लिए। और भागवत की कथा में कितनी भीड़ होती है और कितने भागवत की कथा करने वाले हैं। अरे भोली हिंदू जाति, कब तक तुम अपना सर्वस्व बर्बाद करते रहोगे। अब तो तुमको विचार करना चाहिए कि हमें वेदों के और गीता के कितने प्रचारकों की आज आवश्यकता है। नहीं तो आप देखेंगे ये जो कंस बढ़ते जा रहे हैं, कंस कम नहीं हो रहे, शिशुपाल कम नहीं हो रहे, जरासंध कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कृष्ण कम हो रहे हैं। इसलिए जन्माष्टमी पर ये जरूर विचार करना कि हम जो है अपने जीवन काल में जितना कर सकते हैं, सारी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम अपने क्षेत्र के विधायक सांसदों के साथ मिले अपने स्टेट में ये आंदोलन चला सकते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। उसके बाद एक बूंद भी हमारे प्रदेश में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी तहसील में नहीं बिकेगी। आर्यो, एक बात तुम्हारा फिर सारी दुनिया धन्यवाद करेगी। जिस समय आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा के लिए काम किया तो कोई समर्थन नहीं करता था। पहली कन्या डिग्री कॉलेज 1879 में कोलकाता में खुल पाई। और वो क्यों खुल पाई? क्योंकि 1875 में स्वामी दयानंद जी महाराज आर्य समाज की स्थापना कर चुके थे। आर्यो, आप लोगों को फिर एक बार इस करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे। अब तो लड़के और लड़कियां जिस प्रकार से नशे की गिरफ्त में, वो नशे के एडिक्ट होते जा रहे हैं। ध्यान रखना, यही शिशुपाल, यही जरासंध, यही कंस बनेंगे, वो अलग से नहीं आते हैं। इसलिए माता और बहनों, ये जो लोग इस पवित्र कार्यक्रम में लगे हुए, वेद कला संवर्धन, परमार्थ न्यास और आर्य समाज सांगानेर के युवा विद्वान भाई अवनीश मैत्री जैसे भरी जवानी में वेदों के प्रचार प्रसार के लिए इतनी तल्लीनता से लगे हैं, ऐसे लोगों को इनका उत्साह बढ़ाइए, तन मन धन से इन कार्यों में सहयोग करें तो निश्चित रूप से जरूर सार्थक परिणाम होंगे और एक दिन ये सारी दुनिया श्री कृष्ण जी महाराज के वास्तविक चर्च से परिचित हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जनों का। ओम। पूज्य आचार्य जी का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बहुत ही सुंदर और अद्भुत व्याख्यान प्रस्तुत किया है, जिससे इस समस्त सभा के उत्साह में, ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो मैं आचार्य जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देखिए, सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई, और सबसे प्रमुख बात जो उन्होंने बताई कि योगा कर्मशु कौशलम, ये जो सूत्र है वो जो है श्री कृष्ण जी ने दिया अपने गीता के उपदेश में। तो मैं यहाँ पर आपके समक्ष एक छोटी सी बात आपको प्रस्तुत करूं कि यदि आप श्री कृष्ण जी के पूरे जीवन को देखेंगे तो उन्होंने जो मुख्य युद्ध जो आपने लड़े और जीते, उनमें से सबसे पहला युद्ध जो था वो कंस के साथ में हुआ। लेकिन वहां पर भी उनकी दूरदर्शिता, उनकी नीति निपुणता और कूटनीतिज्यता, राजनीतिज्यता जो थी वो इतने चरम पर थी कि इतनी छोटी आयु में भी बहुत दूर की बात को सोच लेना, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है और ये किसी महापुरुष के अंदर ही हो सकती है। तो श्री कृष्ण जी ये जानते थे कि यदि दो पक्ष युद्ध करेंगे तो उसमें भारी जन संहार होगा और निर्दोष जनता, निर्दोष सेना जो है वो उस युद्ध में मारी जाएगी। तो उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई? आप सभी को पता है कि उन्होंने मल्ल युद्ध की प्रक्रिया को अपने उस युद्ध को जीतने के लिए रखा।
और इसका परिणाम क्या हुआ कि एक भारी जनसंहार होने से बच गया और जो दुष्ट राजा कंस था उसका भी उन्होंने विनाश कर दिया। इसके पीछे जो बैकग्राउंड में उन्होंने जो प्रोग्रेस जो पर्पस चलाया, वो जो दूध दही को खाने से जिससे शारीरिक शक्ति का विकास होता है मनुष्य का, उसका उन्होंने जो है भरपूर अपने गांव और गांव के आसपास के ग्वालों में जो है उस सामग्री को रोका और रोक करके उसका जो सही वितरण होना चाहिए उसको उन्होंने सुनिश्चित किया। ये उनके जीवन का पहला युद्ध था। इसके आगे जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरा युद्ध जब है कि मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण कर दिया है और वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। वहां पर भी देखिए श्री कृष्ण ने क्या कूटनीति अपनाई है कि यदि यहां पर भी मैं युद्ध करता हूं तो श्री कृष्ण जी को पता है कि मैं जरासंध से किसी भी प्रकार से लड़ करके जीत नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा। तो उनका एक नाम जो है वो हो गया रणछोड़। लेकिन वो नाम उन्होंने सार्थक किया, क्यों? क्योंकि उनको जो हमारे देश की जन सामान्यता जनता थी उसकी भलाई की अधिक चिंता थी। उन्हें अपने यश की चिंता नहीं थी कि मुझे लोग क्या कहेंगे बाद में। अरे कहेंगे जो तो कहेंगे, लेकिन जो कार्य दूरदर्शिता की दृष्टि से उस समय पर जो सबसे उत्तम था वो उन्होंने किया और जाकर के कहां रुके? द्वारिका में रुके, जिसका अभी आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। आगे देखिए, जब राजसूय यज्ञ करने का नंबर आया युधिष्ठिर का, तो उसको पहले ही चेतावनी दी कि यदि जरासंध जीवित है तो तुम कभी भी वो यज्ञ जो है वो सफलतापूर्वक नहीं कर पाओगे, पहले उसका विनाश करना पड़ेगा। लेकिन समस्या पुनः जहां की तहां थी। यदि सेना लेकर के जरासंध के साथ में लड़ाई की जाती तो आप जानते हैं कि किसी भी स्थिति में उससे जीतना संभव नहीं था। वहां पर भी उन्होंने अद्भुत कूटनीति का प्रयोग किया, अपनी नीति निपुणता को दिखाई। और वो क्या किया उन्होंने कि भीम के द्वारा जो है उसका मल्ल युद्ध में उसका वध करवाई। इसी प्रकार से जब हम अगला जो देखते हैं तो वहां पर भी उन्होंने ये जो महाभारत का भी जितना बड़ा हम युद्ध देखते हैं, वास्तव में ये महाभारत का युद्ध नहीं था। आप यहां पर ध्यान दें मेरे शब्दों पर, ये महाभारत का युद्ध नहीं था। ये भारत की जो छोटी छोटी अनेकों राजाओं की रियासत थी उसको जोड़ करके इस भारत को महाभारत बनाना था। ये प्रमुख उद्देश्य महाराजा श्री कृष्ण जी का था। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि कौरवों और पांडवों में भी आपस में युद्ध हो। इसके लिए वो शांति दूत बन करके उस युद्ध को रोकने के लिए भी गए। लेकिन जब अंत समय में उन्होंने देखा कि भाई अंतिम समय तक भी जब उन्होंने देखा कि ये दुर्योधन जो है वो मतिमूढ़ है, इसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है और ये अपने अहंकार में अपने जो अपनी बाहुओं का बल है उस पर ये इतना अभिमान रखता है कि इसे कोई पराजित नहीं कर सकता और ये अपने भाइयों का हक जो है वो भी नहीं देगा। तो इसलिए फिर जो है अंतिम जब उनका शांतिदूत होना भी असफल हो गया तब उन्होंने उस युद्ध का जो है प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में भी धर्म की स्थापना उन्होंने की। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो धर्म का पक्ष था उसका साथ दिया। वहां पर भी देखिए स्वयं वे निशस्त्र रहे, उन्होंने कभी भी अपने सुदर्शन चक्र का या किसी अन्य आयुध का इस्तेमाल नहीं किया और युद्ध से बिल्कुल विरत रहे। लेकिन जहां जहां पर मार्गदर्शन की आवश्यकता थी वहां धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इसको लिया। एक अंतिम बात कहकर के हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। देखिए एक विशेष बात और ये रही कि जो गीता का उपदेश जिसको हम इस वैदिक सिद्धांत के साथ में जोड़ करके देखते हैं तो बहुत सारे आर्य जनों का ये एक शंका उनके मन में, एक भ्रांति उनके मन में रहती है कि जिस प्रकार की गीता के श्लोकों का अर्थ वो पढ़ते सुनते आए हैं या उन्होंने अब तक जितना भी देखा सुना है उसमें उससे उनके मन में ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ जिस प्रकार का संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच में हो रहा है वहां पर संवाद इस प्रकार से हो रहा है कि जैसे श्री कृष्ण जो है वो श्री कृष्ण न होकर के भगवान श्री कृष्ण है या ईश्वर श्री कृष्ण है। लेकिन मैं यहां पर आपको बहुत ही संक्षेप में सिर्फ एक दो लाइनों में आपको बता देना चाहता हूं कि यदि उस संवाद को या पूरे गीता के श्लोकों को आप इस दृष्टि से देखेंगे, एक आत्मा है, जीवात्मा है और उसको ज्ञान देने के लिए परमात्मा उपदेश कर रहे हैं। यदि आप इस भाव से उसके श्लोकों का अर्थ आप देखेंगे तो आप एक ही बार में सार को समझ जाएंगे। ये भी हमारे भाषा की, हमारी संस्कृति की, हमारी संस्कृति की एक विचित्रता है, एक अद्भुत उसका गुण है कि यहाँ पर जो कृष्ण कहना चाहते हैं वो ईश्वर के माध्यम से ईश्वर बनकर के उन शब्दों को पिरो करके जो है अर्जुन को सुना रहे हैं। तो आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा के संवाद के रूप में यदि आप गीता के जो ज्ञान है उसको देखेंगे
तो आप उसका पूरा 100% जैसा वो वहां पर प्रस्तुत हुआ है वैसा आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। इस चीज को और समझने के लिए यदि आप सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका देखते हैं तो वहां पर भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि 4 प्रकार की चीजें जब आपके अंदर होती हैं तब आप वक्ता के कहे गए वाक्य को सही से समझ सकते हैं। आपस में वाक्य की क्या योग्यता है, वाक्यों की शब्दों की क्या आपस में आसक्ति है, उनकी क्या आपस में क्या रिलेशन है, और वक्ता वहां क्या कहना चाहता है जिससे उस वाक्य की सार्थकता सिद्ध होती है, तब आप उस बात को समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा आज इस सत्संग श्रृंखला में रही। तो मैं सभी श्रोता महानुभावों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व में ही आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप इस कार्यक्रम से जुड़े श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास और आर्य समाज सांगनेर दोनों संस्थाओं की ओर से यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं का बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूज्य आचार्य जी का भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े ही अद्भुत शैली में और जो वर्तमान में जिस प्रकार की हमारी परिस्थितियां बनी हुई हैं, समय बहुत तेजी से भागता है, कहने के लिए बहुत कुछ होता है, जिस प्रकार का आचार्य जी ने संदेश दिया है, वास्तव में इस संदेश को आज वर्तमान में प्रचारित और प्रसारित करने की महती आवश्यकता है। हम हमारी संस्कृति में भी जो आर्य समाज का जो हमारा नियम है उसमें भी सबसे पहले यदि कुछ कहा गया तो कहा गया कि हमें शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है, फिर हमें आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है। यदि ये 2 शक्तियां हमारी बढ़ती हैं तब हम इस समाज का, इस पूरे समाज का कुछ उपकार कर सकते हैं। आज हम जिस प्रकार की समस्या से लिप्त हैं वो शराब या जिस प्रकार के जो व्यसन आदि हैं उनसे हम ग्रसित हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति तो बहुत दूर हो जाती है जब हम अपनी आपकी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। तो बहुत ही संक्षेप में और सुंदर शब्दों में आपने ये चर्चा आज की है, ये बहुत सार्थक चर्चा है और इस प्रकार के जो आह्वान है उनको करने की बहुत महती आवश्यकता है ताकि हमारा जो समाज है वो पतन के राह पर जाने से बच जाए। सच्चे अर्थों में महापुरुषों के जो जन्मोत्सव है, उनके जितने भी विशेष दिन हैं, उनको मनाना तभी सार्थक है जब हम उनके जीवन से इस प्रकार की प्रेरणा लेवें कि उन्होंने कैसे अद्भुत कार्य किए और किस प्रकार से किए, इस राह पर किस प्रकार से चल सकते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक है। कार्यक्रम के प्रारंभ में बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए उन सभी माताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक नमन करता हूँ। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आज वे शांति पाठ कराएं। ओम। बहुत बहुत सुंदर उद्बोधन भाई साहब, और आचार्य जी का भी धन्यवाद। मैं विकास भाटिया बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः